अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम शुरू करेंगे बेसिक मैथ्स से। तो डेली बेसिस पे हमारे दो लेक्चर्स होंगे। एक हम मैथमेटिक्स बेसिक से स्टार्ट करेंगे, दूसरा हम फिज़िक्स बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप बेसिक मैथ एंड बेसिक फ़िज़िक्स सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास मज़ीद वीडियोस पहुंच सकें और आप अच्छे से अच्छी कॉन्सेप्ट सीख सकें। तो आज हमारा बेसिक मैथ का लेक्चर है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक, जिसको मैथमेटिक्स आती ही नहीं, जिसको एलसीएम का भी नहीं पता, जिसको फ्रैक्शन का भी नहीं पता, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि आप बेसिक से लेके आगे सीख सकें। तो व्यूअर्स देखें, हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन से। इसको कहते हैं फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 3/4, 4/5, इस तरह के आपको देखने को मिलते होंगे कि इस तरह के वैल्यूज़ होते हैं। कुछ वैल्यूज़ फिर जो होते हैं मिक्स फ्रैक्शन में होते हैं, जैसे 1, 3/4, 2, 5/3। ठीक है, कुछ वैल्यू आपको इस तरह से मिलेंगे। तो अगर आपको कोई कहे कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, ये इसको अगर आप इस फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ। 1 3/4, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि ये इसमें तब्दील हो जाए कॉमन फ्रैक्शन में। तो इसको कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील करने के लिए सबसे पहले ये है कि आप जो हैं वो 1 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 4 होंगे, जो भी ऊपर वैल्यू होगा वो आप प्लस कर देंगे। जैसे 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 3 7, तो हम ऊपर रखेंगे 7 और नीचे सेम वैल्यू होगा 4, नीचे सेम वैल्यू होगा 4। तो ये जो है मिक्स फ्रैक्शन है, ये तब्दील हो गया कॉमन फ्रैक्शन में। इस तरह के जितने भी वैल्यूज़ होंगे, जैसे ये दूसरा है 2 होल 5/3। अगर इस तरह के आपको वैल्यू मिले तो आप इसको कैसे सेम तरीके से 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने होंगे? 2 3 6, 6 और 5 कितने हुए? 11। ऊपर हम रखेंगे 11 अपान, नीचे 3 है तो 3 सेम रखें। ये चेंज हो गया कॉमन फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम कॉमन फ्रैक्शन में इस तरह तब्दील करेंगे। दूसरा हम आपको ये बताएंगे कि जो भी अगर फ्रैक्शन में वैल्यू हो 1/2, 3/4, इसमें आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे। या तो आपको 1/2 मल्टीप्लिकेशन 3/4 इस तरह से मिलेगा, या आपको 1/2 डिवाइड 3/4 इस तरह से मिलेगा, या आपको 1/2 प्लस 3/4 इस तरह से मिलेगा, या आपको 1/2 माइनस 3/4, या आपको इस तरह से मिलेगा। मतलब फ्रैक्शन में आपको ये 4 तरीके से आपको जो है वो वैल्यू मिल सकते हैं। तो बेसिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि आप बेसिक से बेसिक सीख सकें। तो जैसे अगर आपको इस तरह का कोई वैल्यू मिले जिसमें फ्रैक्शन में 2 वैल्यू हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, या आपको इस तरह से वैल्यू मिले कि फ्रैक्शन में 2 वैल्यू हो, आप बीच में डिवीजन हो, या आपको इस तरह से कोई मिले कि 2 वैल्यू फ्रैक्शन में हो, बीच में प्लस हो या माइनस में हो। इस तरह के अगर आपको वैल्यूज़ मिलें और सॉल्व करने को आपको कहा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि इस तरह के फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हों, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, प्लस हो या माइनस हो, तो हम उनको इस तरह सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा कोई वैल्यू आपको मिले
जिसमें दो वैल्यू फ्रैक्शन में हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको से बिल्कुल सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। इसको कहते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले को ना, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाला जो है 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आए? 3। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आए? 2 4 8। ये हो गया सॉल्व। इस तरह के जो आएगा दो वैल्यू फ्रैक्शन में बीच में मल्टीप्लिकेशन, उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। दूसरा, अगर अगर दो वैल्यू आपको इस तरह से मिलें जिसके बीच में डिवाइड हो और फ्रैक्शन में वैल्यू हो, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन को जब डिवाइड आ जाए तो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते उसको, तो उसकी एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि 1/2 जब डिवीजन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो जो सेकंड वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा, वो उलट हो जाएगा। 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो गया। 3/4 है तो 4/3 हो गया, मतलब नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। ठीक है, अब कि हम क्या करेंगे? अब इसको सिंपल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम। 1 को 4 से 4, 2 को 3 से 2 3 6, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, पर अगर दो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में, वो तो आपने सीख लिया कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। पर इन केस दो वैल्यू हमें मिलें जिसके बीच में फ्रैक्शन में वैल्यू हो, बीच में प्लस हो या बीच में माइनस हो, तो इस तरह के जब प्लस या माइनस इस तरह के जो दो होते हैं क्वेश्चंस, उनकी निकलती है LCM। LCM कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं आज आपको ये भी बताऊंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि अगर 4 फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हमें दिए जाएं, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, प्लस हो या माइनस हो, तो उनको कैसे सॉल्व करें।